अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज वो है न्यूटन लॉज। न्यूटन लॉज में तीन लॉ हैं बेसिकली, और हम लोग पहले पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ, जिसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इसमें कहता क्या है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, या फिर अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी। इन शॉर्ट कहूँ तो ए ज़ीरो होगा। इनर्शिया क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट। ठीक है, इसे इनर्शिया बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि बेसिकली जो इनर्शिया है और न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो सेम है। इसी वजह से हम इन दोनों को एक ही नाम से बुलाते हैं। इस फर्स्ट लॉ ने क्या किया था? फोर्स को डिफाइन किया था। ठीक है बेटा, क्या किया था? फोर्स को डिफाइन किया था। कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड करता है कहाँ पे? इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा हमारे पास क्या होता है? कहता है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम जहाँ पे मेजरमेंट्स ली जा सकें। ठीक है, इनर्शियल मतलब ए ज़ीरो। कहता है इसकी एग्जांपल दें तो कहता है अर्थ हमारे पास किस में आती है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आती है। बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के, न्यूटन पर। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन हमारे पास क्या होता है? उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, इसमें हमें तरीका बताया गया कि फ़ोर्स को मैयर कैसे करेंगे। फ़ोर्स को मैयर करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं उसमें एक लिंक है हमारे पास। कहता है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई फोर्स एंड ए इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। कंबाइन करके लिखा तो ए इक्वल एफ ओवर एम, या फिर एफ इज इक्वल टू एम ए। दो फार्मूलाज हैं इसके हमारे पास, एक है एफ इज इक्वल टू एम ए और दूसरा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसके यूनिट होते हैं न्यूटन, दूसरे यूनिट होते हैं डाइन। डाइन सीजीएस में यूनिट है, डाइन और न्यूटन में लिंक है। 1 न्यूटन इज इक्वल 10⁵ डाइन। ओके जी, नेक्स्ट देखिए ज़रा आप आगे। इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ की बात कर लेते हैं। पहला एमसीक्यू हमारे पास है कि अ फोर्स ऑफ 2F एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑन अ पार्टिकल of mass 10 kilogram that produces an acceleration of 60 meter per second square. A force of 5F acting on another body of mass capital M that produces an acceleration of 50 meter per second square, then what will be the value of capital M? हम जानते हैं कि हमारे पास इसकी कुछ ऑप्शंस लिख लेते हैं पहले। 3.3 किलोग्राम, 21 किलोग्राम, 30 किलोग्राम एंड 4.8 किलोग्राम। हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है न्यूटन सेकेंड लॉ का वो F इज इक्वल टू एम ए है। इसमें वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको। F इज इक्वल टू एम ए है। अब F1 ओवर F2 इज इक्वल टू M1 A1 M2 A2। इसमें M1 की वैल्यू हमारे पास 10 है, F1 की वैल्यू 2F है, A1 की 60, F2 की 5F है, M2 की हमारे पास कैपिटल M है और A2 की 50 है। 0 को 0 से काट दिया, 5 को 5 से काट दिया, F को F से काट दिया, तो बेटा हमारे पास M आया 60 डिवाइडेड बाई 2, जो कि बनेगा 30 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा हमारे पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से ही रिलेटेड है। आ ब्लॉक ऑफ मास 0.6 किलोग्राम कर लें आप, इज ऑन अ स्ट्रेट रफ सरफेस, a force of 12 न्यूटन इज अप्लाइड, ये अप्लाइड फोर्स है, टू ब्लॉक एंड इट्स एक्सेलरेट
at 4 meter per second square, what will be the magnitude of the frictional force acting on the block? ऑप्शंस देख लें इसकी। मैं डायग्राम बना दूं पहले, आप लोगों को एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, उस पर हमारे पास 12 न्यूटन फोर्स लगाई है, जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट किया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्लॉक हमारे पास रेड कलर का नज़र आ रहा होगा आपको। अब अगर बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास नेट फोर्स होगी वो अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन हमें तो निकालनी है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स बेटा हमारे पास कैसे आएगी? फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स माइनस एम ए। ठीक है बेटा, अप्लाइड फोर्स 12 है, एम हमारे पास 0.6 है, ए 4 है, 12 माइनस 2.4 करेंगे, आंसर 9.6 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ब्रैकेट में मास लिख लें 10 किलोग्राम, इज 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन एक्सेलरेशन विल बी। भाई हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या होता है। ऑप्शंस लिख लें 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफ इजिकल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है और यही एम ए आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू 2 आ जाएगी। हम लोगों को निकालना क्या है? ए निकालना है। ठीक है, तो आप ए को और साथ में 10 से मल्टीप्लाई करवा दें, 10 यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें बेटा, एक और एमसीक्यू देख लेते हैं। कहता है अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम हिट अ वॉल with velocity 50 meter per second perpendicularly। ठीक है बेटा, वॉल को परपेंडिकुलर हिट कर रहा है। दी बॉल रीबाउंड टकरा कर वापस आई है परपेंडिकुलरली विद वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट कहता है दी टाइम of contact of ball with wall is 100 मिलीसेकेंड। अब आप ये चेंज इन मोमेंटम निकाल लें और अप्लाइड फोर्स निकाल लें। चेंज इन मोमेंटम होगा, पहले तो वॉल से बना कर शो करता हूँ। ऑब्जेक्ट है वो वॉल की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी वी के साथ टकरा कर वापस आएगा, वेलोसिटी माइनस वी हो जाएगी, मास वही रहेगा। इनिशियल मोमेंटम एम वी हो जाएगा, फाइनल माइनस एम वी हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम जब निकालते हैं तो पी एफ माइनस पी आई करते हैं। पी एफ हमारे पास क्या है? वो बेटा हमारे पास है, आप वैल्यूज पुट कर दें 0.1 इंटू उसमें जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी? -30। आप 30 पुट कर देंगे और साथ माइनस लगा देते हैं इसके साथ। माइनस फार्मूले का 0.1 इंटू इनिशियल वेलोसिटी 50 थी, डेल्टा पी हमारे पास आ गया -3 -5 -8 न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं, अप्लाइड फोर्स निकालते हैं। अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास कितना है? वो 8 है। डेल्टा टी कितना है? वो हमारे पास 100 मिली है, तो मिली की वैल्यू -3 लगा दी। मैंने यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आया हमारे पास? 80 न्यूटन आ गया। न्यूटन थर्ड लॉ देख लेते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ हमारे पास है अबाउट, इसमें सबसे पहली बात है फोर्स एग्जिस्ट करती है इन पेयर। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, सिंगल फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट। दूसरे नंबर पे हमारे पास एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। फर्दर अगर आगे बात करें तो कहता है कि हमारे पास एक्शन और रिएक्शन
कभी भी सेम बॉडी पर नहीं लगते, कैन नॉट एक्ट ऑन सेम बॉडी। इसीलिए कभी भी हम कह सकते हैं कि कभी भी एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगे। सो दे कैन नेवर बैलेंस ईच अदर। एक छोटा सा एमसीक्यू इसके बारे में कर लेते हैं। एमसीक्यू हमारे पास क्या है, कहता है कि हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, ठीक है, जो कि अप्रोच कर रहे हैं वन एंड अनदर अलोंग अ लाइन, यानी कि उनके सेंटर एक ही लाइन से ज्वाइन हो रहे हैं। जैसे मैं बनाने लगा हूँ यहाँ पर, एक बॉडी ए है, एक बी है, इनके सेंटर कॉन्साइड कर रहे हैं जी, लाइन से शो भी कर रहा हूँ, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, रिप्रेजेंट करने लगा हूँ। तो बॉल ए पर जो फोर्स लग रही है हमारे पास वो एफ बी है, और जो बॉल बी पर फोर्स लग रही है, जो बॉल ए पर फोर्स लग रही है हमारे पास वो एफ ए है, जो बॉल बी पर फोर्स लग रही है वो एफ बी है। तो कहते हैं इन दोनों फोर्सेस में लिंक क्या है, कि दोनों फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो आंसर बताएं क्या होगा, बीटा।